ओम शांति। आज हम निलोहा गांव में बैठे हैं। हमारे साथ निलोहा गांव के बीके अक्षय भाई जी हैं। हम जानना चाहेंगे, अक्षय भाई जी पूरी फैमिली के साथ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आते हैं। आपने ऐसा क्या देखा ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जो आप पूरे परिवार के साथ ब्रह्मा कुमारी में आते हैं, और न केवल आते हैं बल्कि अनेक मनुष्य आत्माओं को वो जानकारी देते हैं कि आप भी अपना जीवन दिव्य कैसे बनाएं। तो हम भाई जी का अनुभव सुनना चाहेंगे कि आपने क्या ऐसा देखा जो आप इतने लगन के साथ अपना जीवन समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाओं में दिया हुआ है। बीके अक्षय भाई जी। ओम शांति। जीवन का अनुभव तो एक ब्रह्मा कुमार बनने के बाद पूरा जीवन ही अनुभव हो जाता है, लेकिन कुछ अनुभव हम आपके सामने शेयर करेंगे। भक्ति मार्ग में बहुत पूजा पाठ किया, भगवान से बड़ा प्यार था, बचपन से ही बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन एक परमात्मा की जो खोज थी, वो शांति थी, वो प्रेम था, उसका अनुभव नहीं हो पाता था। मेहनत थी लेकिन प्राप्ति बहुत कम थी। तो लौकिक में मदर जो थी वो जाते थे, कभी कभी उनसे पता चला तो उन्होंने कहा कि एक बार जाओ, हमें ले चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाता, मैं बाबा को नहीं मानता हूँ। मैं हनुमान जी की पूजा बहुत किया करता था, व्रत भी रखता था। मैंने कहा मैं नहीं मानता हूँ। तो उन्होंने बहुत कोशिश की। मैंने कहा चलो ठीक है, बोल रहे हैं तो एक बार चले जाते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं लेके गया। उसके बाद पहली बार मैं लेके गया और उसके बाद तो अगले जैसे ही पहला दिन मैंने वहाँ बाबा के सेंटर पे गया, तो जो पिछले जन्म की स्मृतियाँ थी, कल पहले की स्मृतियाँ थी, वो सब जागृत हो गई। क्योंकि देवकुल की आत्मा थी, तो जैसे ही वो संस्कार, वो स्वभाव, वो एनवायरनमेंट वो मिलता है, तो वो स्मृतियाँ सारी जागृत हो जाती हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। दीदी ने कोर्स कराया, दीदी निमित्त बनी इस ब्राह्मण जीवन को जन्म देने के लिए। भाग्य तो हमारा दीदी का भी बनता है, हमारा भाग्य बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद हम सेंटर जाते रहे। तो मैं बाबा की सेंटर गया, तो सेंटर दूर पड़ता था, तो मैंने सोचा भी कैसे हो पाएगा। तो बाबा का संकल्प, बाबा की टचिंग आई कि सेंटर खोला जाए। सेंटर खोलने के लिए फिर जगह ढूंढी गई। बाबा से बोला, बाबा सेंटर खोलना है, कहाँ खोलें? तो बाबा ने सब कुछ अरेंजमेंट करते चले गए, संकल्प हमारा था। तो बाबा ने वो सेंटर भी खुलवाया, सब कुछ एग्जीबिशन लगवाई और यात्रा भी निकली। सब कुछ कैसे हो गया पता नहीं चला। बाबा का सेंटर खुला, ऑटोमेटिकली कोर्स हुआ, सब बच्चे आने लगे। फिर आता है बाबा से मिलने का मिलन, भगवान से मिलने का समय। तो इतनी पहचान तो नहीं थी, 3-4 महीने हुए थे। तो हमने भी सोचा था जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, ऐसे हम भी मधुबन भी कोई जगह होगी, लेकिन ऐसा कोई बाबा आते हैं, इतना कोई ख़ास नॉलेज तो नहीं थी। लेकिन सेंटर मधुबन गए, दीदी ने मधुबन घुमाया। तो मैं 15 दिन मधुबन में रहा। जैसे एक रिसर्च की तरह हमने वहाँ हर एक चीज़ सीखी, जानी, अनुभव किया। तो मधुबन का अनुभव सबसे अच्छा, बाबा आए, वो शांति, वो साइलेंस, डीप साइलेंस का अनुभव हुआ। और डायमंड हॉल में हम सेवा करते थे, तो जो बाबा को भोग लगता है वो बाबा का भोग खाया। तो उस भोग खाने से ऐसा लगा कि जो भगवान ने खाया वो मैंने खाया। तो वो भी बहुत अच्छा अनुभव था कि भगवान की झूठन तो खाने के लिए मिली इस जन्म में। उसके बाद घर पे आए, सेंटर खुला, फिर सेंटर एक नया बना। इस तरीके से अनुभव चलते चले गए। लेकिन अभी कुछ साल पहले की बात है, तो मैं जयपुर गया था एग्ज़ाम देने के लिए। तो वो बड़ा अच्छा अनुभव है। तो हम बाबा के बच्चे नियम मर्यादाओं में तो चलते ही हैं, खान पीन की मर्यादाएं हमेशा हमारे आगे ही रखते हैं। तो मैं घर से ही खाने लेके गया था, जबकि मेरा 3 दिन का टूर था। तो पहले दिन तो खाना ख़त्म हो गया। अब दूसरे दिन तो मैंने फ्रूट्स खाए, फल खाए, दूसरा दिन भी बीत गया।
अब तीसरा दिन कैसे बिताऊँ? अब तो मैंने फिर दूध लिया, तो एग्ज़ाम देने के बाद मैं वापस आ रहा था, तो मैं चाय वाले की दुकान पे गया, मैंने कहा भाई दूध गर्म कर दो, तो मेरा जो पर्स था, वो पर्स वहाँ पे गिर गया। बस उस दूध पीने के बाद मेरी ट्रेन थी, मुझे ट्रेन से वापस दिल्ली आना था, तो वो पर्स वहाँ पे गिर गया, मुझे पता नहीं चला और मैं दिल्ली ट्रेन में बैठ के जयपुर से दिल्ली आ गया। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे आया तो मैंने उस पर्स, टोकन था मेट्रो का, तो मैंने देखा मेट्रो तो वो पर्स ही नहीं है। तो मैं बड़ा उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे जो आपका पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड, सब कुछ उसमें था, जबकि 4000 रुपये भी उसमें थे। तो बहुत परेशान हो गया मैं, थोड़ी देर तो स्टेशन पे बैठा रहा कि क्या करूं। तो साथ में एक दोस्त था, चल वो उस घर तक तो वो ले आया टिकट लेकर के। फिर मैं बहुत देर तक परेशान रहा कि यार सब कुछ तो उसमें था, कैसे करूं। तो मैंने बाबा से बोला, बाबा मुझे नहीं पता, हक से, अधिकार है ना, उसके बच्चे तो अधिकार होता है हमारे पिता पर। तो मैंने बाबा से बोला, बाबा मुझे नहीं पता कि मेरा पर्स मुझे चाहिए और 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, जहाँ से मर्जी है ला करके दो, मुझे नहीं पता। एक अधिकार से बोला और डेली बोलता था। तो फिर नॉर्मल हो गया। फिर चौथे या 5वें दिन फ़ोन आता है जयपुर से कि आपका पर्स हमारे पास है, आप यहाँ से ले जाइए। तो मन तो खुश में आ गया, मन बहुत खुशी हो गया कि यार बाबा ने सुन ली, अनुभव था अच्छा। तो फिर उसके बाद जयपुर में एक सेंटर था जहाँ वहाँ गए थे, तो मैंने जयपुर उसकी दीदी को फ़ोन किया कि दीदी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये काम प्लीज़, मेरा पर्स है उस चाय वाले के पास, आप मेरा पर्स कोरियर कर दीजिए। अब देखिए दीदी भी कितनी अच्छी थी कि दीदी ने वहाँ से पर्स लिया, वो कोरियर किया, वो पर्स मेरे पास आया, मुझे जयपुर जाना ही नहीं पड़ा। जो बाबा से कहा था पर्स मेरे पास ही आना चाहिए, वो पर्स ऑटोमेटिक मेरे पास आया। आज के टाइम में कौन किसका पर्स दे रहा है, पैसों सहित कोई नहीं देता। ऐसी एक बार मैं दिल्ली गया, दिल्ली चांदनी चौक की मार्केट है, बहुत भीड़ वाला इलाका है। तो उसमें भी लोग जेब बहुत काटते हैं लोग एक दूसरे की। तो उसमें क्या हुआ, मैं एक दुकान पे खड़ा था, मुझे कुछ सामान खरीदना था। तो मेरी एक आदत है, मैं चीज़ों को रख के भूल जाता हूँ। तो मैंने पर्स जो था, मैं चीज़ देख रहा था, मेरा पर्स फिर दुकान पे रह गया और मैं बहुत आगे बढ़ गया। बहुत आगे बढ़ने के बाद जब मैं वापस आ रहा था, मुझे फिर याद आया कि पर्स तेरे पास है ही नहीं। फिर मैं सोचा, मैंने क्या, कहाँ था मैं दुकान पे। फिर मैं वापस दुकान पे गया, तो भाई पर्स लेके मेरा बैठा हुआ था कि वो आएगा और मैं उसको दूंगा। तो दिल्ली में आप सोच सकते हैं, जहाँ पर्स चोरी होते हैं वहाँ पर्स मेरा वापस मिल रहा था बार बार। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव जो जीवन में हुए। अभी करंट का अनुभव तो ये कहता है कि मन तन धन से अपना जीवन बुद्धि से समर्पित है। हम वैसे तो स्थूल से समर्पित नहीं है, लेकिन बुद्धि से मैं बहुत समर्पित हूँ। मतलब जीवन ही बाबा का, और कोई है ही नहीं। तो पिछले 1 साल से मैं 6 महीने से सेंटर पे रहता था, रात को वहीं सोता था, दिन में घर पे आता था, कुछ काम होता था। तो बाबा ने सेंटर पे रखा, तो कोरोना आया, ये सारी इतनी बड़ी महामारी इस दुनिया में आई। तो बाबा से कहता था, बाबा जो जैसा कराना है, जो कराना है, हम कहते हैं ना, तुम ही संग खाओ, तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खेलो। तो बाबा फिर हमारी रक्षा करने के लिए बंध जाता है। तो बाबा ने सेंटर पर पिछले 6 महीने से, मैं 6ठा महीना चल रहा है, पिछले 6 महीने में सेंटर पे रह रहा हूँ। और जितने भी बड़े सीनियर्स थे वहाँ पे, 20-20, 25-25 साल, सब लोग कहते हैं कि आपका भाग्य कितना अच्छा है। सेंटर का सेक्टर 34 नोएडा, वहाँ पर पिछले 52 ईयर्स से एक भाई हैं जो समर्पित हैं, वो रहते हैं वहाँ पर। तो उनके साथ मैं रहता हूँ। तो इस कोरोना के समय पे बाबा ने कितनी पालना की। लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, परेशानी हो रही है, लोगों को टाइम नहीं कट रहा है। गांव में तो इतना कुछ नहीं पता है, लेकिन शहरों में बहुत बुरी हालत है। अगर आज सेंटरों पे डिप्रेशन के लोग आ रहे हैं, मैं उनको कोर्स कराता हूँ, तो उनको इतना शांति और खुशी मिलती है। तो लगता है कि बाबा ने हमारा जीवन तो सच में ही हीरे तुल्य जैसा बना दिया, कि बाबा ने अपनी गोद में रख रखा है और वो हमें पाल रहा है। तो जीवन का अनुभव तो यही कहता है कि कण कण में हर समय बाबा एक हाथ पकड़ के चला रहा है। मैं तो बाबा से कहता हूँ, बाबा मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो ज्ञान का ज्ञ भी नहीं जानता, मेरे जीवन को आपको चलाना है और बाबा चला रहा है। जीवन की जो ज़रूरत है वो पूरी भी करता है। तो यही जीवन का अनुभव है। और तो बहुत सारे अनुभव हैं, छोटे दिन भर हर समय होते ही रहते हैं।
तो यही अनुभव है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय भाई जी आपका। आपने इतने सुंदर शब्दों में हमें अपने जीवन का शॉर्ट में अनुभव सुनाया। तो आप सबने सुना कि परमात्मा पिता, जिनको भाई जी बार बार बाबा बोल रहे थे, यहाँ ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा पिता के साथ संबंध जोड़ना सिखाया जाता है। भक्ति मार्ग में केवल पुकारते थे, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल उस चीज़ का अनुभव कराया जाता है। हर कर्म में उस पिता परमात्मा को अपने साथ कैसे रखें और कैसे उससे अधिकार से हम अपनी जो भी परिस्थितियां हैं उनके सामने रखें, और कैसे वो पिता उन परिस्थितियों का सहज तरीके से और बहुत ही जल्दी समाधान करते हैं, वो आप सबने सुना। ऐसे ही आगे आप अनेक वीडियो में देखते रहेंगे अक्षय भाई जी का विशेष अनुभव। ओम शांति। इस तरह के अनुभव आप सब सुनते रहें, और अनुभव पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आगे शेयर करना, क्योंकि किसी का भी अनुभव सुन करके अगर किसी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन परमात्मा पिता के साथ का अनुभव कोई आत्मा करे तो आपका भी भाग्य बनेगा। इसीलिए ज़रूर ऐसा भाग्य बनाइए, खुद अनुभव सुनिए और दूसरों को भी सुनवाइए।